हिंसाग्रस्त मणिपुर से बड़ी खबर है। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। मंगलवार को गृह मंत्रालय के निमंत्रण पर मेतई, कुकी और नागा समुदायों के 20 विधायक दिल्ली पहुंचे। आईबी के ऑफिस में यह बैठक आयोजित की गई। यहां आईबी के पूर्वोत्तर के संयुक्त निदेशक राजेश कामले, पूर्वोत्तर में भाजपा के समन्वयक संबित पात्रा, केंद्र के सुरक्षा सलाहकार AK मिश्रा और अन्य मौजूद थे। पहले कुकी, फिर मेतई और बाद में नागा नेताओं से बात की गई। सभी ने अपनी अपनी मांगे केंद्र के समक्ष रखी। इसके बाद सभी को एक हॉल में एकत्रित कर संकल्प दिलाया गया कि आज की बैठक के बाद मणिपुर में ना तो एक भी गोली चलेगी और ना ही किसी व्यक्ति की जान जाएगी। तीनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति दी। इसके बाद प्रतिनिधियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। मणिपुर विधानसभा में 60 विधायक हैं। इनमें 10 नागा और 10 कुकी हैं जो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरफ सरकार शांति बहाली के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दरबारी मीडिया का एक वर्ग अशांति फैलाने की पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है। जैसे द प्रिंट के मुख्य संपादक शेखर गुप्ता को ही देख लीजिए, जो अपने संस्थान से खबरें चलवा रहे हैं कि तीनों समुदायों की कोई ज्वाइंट बैठक हुई ही नहीं। लेकिन जैसे ही हेडिंग से आगे बढ़कर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो यहाँ सोर्स या सूत्रों का हवाला देकर इस खबर को बताया गया है। अब पहले तो सवाल यह है कि गृह मंत्रालय के अंदर शेखर गुप्ता का ऐसा कौन सा सूत्र है जो खबरें प्लांट करके सरकार के प्रयासों को हल्का करना चाहता है, क्योंकि यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि एक हिंसाग्रस्त राज्य से जुड़ी हुई संवेदनशील और महत्वपूर्ण बैठक थी। खैर, आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि तेजी से बदले इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नागा लोग हैं। दरअसल 2016 में राज्य में जिरीबाम, कामजोंग, काकचिंग, टेक्नोपोल, नोनी, फैरजोल और कांगपोकपी नए जिले बनाए गए थे। ये पहाड़ी जिले हैं और कुकी बहुल माने जाते हैं, जबकि यहाँ नागा भी रहते हैं। पहाड़ों पर उनका इतिहास सबसे पुराना है। इसलिए राज्य की यूनाइटेड नागा काउंसिल ने मनमाने ढंग से बनाए गए इन जिलों को वापस लेने और 1972 के पहले की स्थिति लागू करने की मांग रखी। इसके लिए यूएनसी ने 11 सितंबर को गृह मंत्रालय को 15 दिन में मुद्दा हल करने का अल्टीमेटम भी दिया। मांग पूरी नहीं होने पर राज्य में आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी। मणिपुर में एंट्री के लिए 2 नेशनल हाईवे हैं। इनमें से एक नागा की तरफ से मणिपुर को जोड़ता है। यहाँ नागा आबादी बसी है। हिंसा के बीच हालात और ना बिगड़े, इसलिए सीएम बीरेंद्र सिंह ने कैबिनेट बैठक की और उसी दिन राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय तक बात पहुंचाई। उधर सीएम ने यूएनसी से 3 अक्टूबर को बुलाए गए 48 घंटे के बंद को वापस लेने की अपील की। इसके बाद तेजी से स्थितियां बदली। उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्रालय की इस पहल के बाद मणिपुर में शांति स्थापित करने में तेजी आएगी।